3 साल से ज्यादा का इंतजार, हजारों थ्योरीज, और अब आया वो सीजन जो या तो आपको हीरो बना देगा या अंदर से तोड़ देगा। वेलकम टू स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1। सोचो, जिसे हम 4 सीजन से हीरो समझते थे, सीजन 5 वॉल्यूम 1 में वही सबसे बड़ी गलती कर बैठा, और जिसे हम कमजोर समझते थे वो बन गया सबसे खतरनाक वेपन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 में क्या स्ट्रेंज हुआ, किसको मारा गया और किसको हीरो बना दिया गया। सो बॉस, सीजन 5 के एंड में जो हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। अब हॉकिंस आधा रियल वर्ल्ड, आधा अपसाइड डाउन और पूरा वॉर जोन है। जमीन के नीचे खुले हुए गेटवेज हर दिन बढ़ रहे हैं, लोग शहर छोड़ रहे हैं, मिलिट्री पूरे इलाके को बायोलॉजिकल डिजास्टर जोन घोषित कर चुकी है। कहानी स्टार्ट होती है 1987 से, जहाँ 11, होपर और जॉयस अब चुप नहीं रहे। अब वो सीधे काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन परेशानी तो जब आती है जब पता चलता है कि एक लड़की गायब हो गई है और इन सब में वैकना का हाथ है। दूसरी तरफ विल की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसका बॉडी टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, उसका दिमाग बिना पूछे विजन दिखाने लगता है, और यही हमें पता चलता है वैकना पूरी तरह मरा नहीं है। अब भी वो विल के नर्वस सिस्टम में जहर की तरह घुला हुआ है। मतलब वैकना को मारने का रास्ता विल के अंदर से जाता है। यही विल को अपने विजन में पता चलता है कि वैकना बच्चों को गायब कर रहा है। वैकना को 12 बच्चों की जरूरत है, लेकिन क्यों ये समझ नहीं आता। और इसके बाद बच्चों को सेव करने का प्लान स्टार्ट होता है। नाउ वैकना के मास्टर प्लान की बात करें तो इस बार वैकना हॉकिंस तक सीमित नहीं है। उसका प्लान है सारे ओपन गेटवे को मर्ज करना, पूरी अर्थ को अपसाइड डाउन में बदल देना और इंसान को इमोशनल स्लैब्स बना देना। वैकना आप सिर्फ बॉडीज नहीं तोड़ता, वो मेमोरीज तोड़ता है, गिल्ट तोड़ता है, आइडेंटिटी कुचल देता है। हर होस्टेज बच्चा उसी दर्द से मारा जाता है जिस डर को सबसे ज्यादा छुपाता आया है। वो हर बच्चे को उसकी गिल्ट, उसके डर, उसके सबसे गंदी याद से मारता है। वैकना इस बार मॉन्स्टर नहीं, साइकोलॉजिकल एक्सिक्यूशनर है, और यही इस सीजन की सबसे खतरनाक ताकत है। मतलब सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में गेम डबल हो जाता है। मिलिट्री का डर, वैकना का जहर, और बीच में हमारे हीरो जो हर सांस के साथ किसी अपने को खोने के लिए तैयार खड़े हैं, बस इसलिए ताकि सभी जिंदा रह सके। अब हीरोज बच्चे नहीं रहे, सोल्जर्स बन चुके हैं। 11 अब ये बच्ची नहीं रही, अब ये वेपन है। इस बार वो रोती नहीं, इस बार वो फैसला लेती है, मारे या मरे। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसकी पावर वापस तो है, लेकिन कंट्रोल उतना स्टेबल नहीं है। विल बायर्स, अगर कोई सीजन का साइलेंट MVP है तो वो विल है। उसके विजन्स, उसकी बॉडी रिएक्शंस और उसका डर सब बता रहे हैं कि वैकना अभी भी उसके अंदर कहीं जिंदा है। वैकना उसे रेडियोस, रिफ्लेक्शन, शैडोज के थ्रू कंट्रोल करता है, और कई मोमेंट्स में विल एक सेकंड के लिए भी खुद नहीं रहता। सबसे खतरनाक ट्विस्ट, वैकना विल की बॉडी को फाइनल गेटवे की तरह यूज करना चाहता है। मतलब वॉर का फाइनल डोर विल है, और यही बात सबसे डरावनी है। कहीं ऐसा ना हो वैकना को मारने के लिए विल को खोना पड़े। माइक अब क्राई बेबी से लीडर बन चुका है। जो बच्चा पहले हर सीजन में रोता था वही मैदान में खड़ा कह रहा है अब कोई और नहीं मरेगा। उसका इमोशनल गेम स्ट्रॉन्ग है, पर डिसीजन मेकिंग में कभी कभी अभी भी जोकर मोड ऑन हो जाता है। डस्टिन अब सिर्फ फनी गाय नहीं, उसका गिल्ट हैवी है। वो हर डिसीजन में किसी को बचाना चाहता है, क्योंकि पहले वो बचा नहीं पाया। लूकस इस बार इमोशन से नहीं, सीधे एम से बात करता है। स्टीव हैरिंगटन, फैन सर्विस का किंग, हर सीजन लगता है अब स्टीव मरेगा, और हर सीजन वो मौत को फ्रेंड जोन कर देता है। और इस बार भी भाई ने तबाही मचा दी। मैक्स जो कि हॉस्पिटल में है, लेकिन रियल में वो हैरी की यादों में है। अब उसे वहाँ से निकलना है, लेकिन कैसे उसे भी नहीं पता। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ हॉरर नहीं, इमोशनल वॉरफेयर है। हर एपिसोड में टेंशन उड़ जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिल के अंदर घुस के डर पैदा करता है, और सिनेमेटोग्राफी एकदम मूवी लेवल की है। कैरेक्टर्स फाइनली मैच्योर लगते हैं, उनके डिसीजंस वेट कैरी करते हैं, और वैकना इस सीजन में सिर्फ विलन नहीं, पूरा साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सीजन फ्लॉलेस भी नहीं है। कुछ इमोशनल सीन्स को इतना खींचा गया है कि ड्रामेटिक कम और स्लो ज्यादा लगता है। 2-3 कैरेक्टर्स को साइडलाइंड फील होता है, जैसे राइटर्स उन्हें भूल ही गए हो। फिनाले पावरफुल है, पर थोड़ा और फेयरलेस, थोड़ा और ब्रूटल होता तो मजा ही कुछ और होता। लेकिन सच बोलूं दोस्तों, सीजन 5 के वॉल्यूम 1 ने दिमाग उड़ा दिया। लास्ट के 5 मिनट्स में विल बायर्स का एक मोमेंट ऐसा आता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक ऐसा सीन है जहाँ सिर्फ तुम देखते नहीं, तुम फील करते हो कि अब होगा असली धमाका। मतलब ये सीन अनएक्सपेक्टेड होता है फैंस के लिए। विल का ये सीन फैंस को अंदर से हिला के रख देता है। और अब बारी है असली तबाही की। वॉल्यूम 2 25 दिसंबर, उस दिन सिर्फ क्रिसमस नहीं, हॉकिंस का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो माय लवली फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी जो मॉन्स्टर से नहीं, अपने अंदर के डर से लड़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक सीजन 1 से 5 तक नहीं देखा तो दोस्तों नेटफ्लिक्स खोलो, बोरिंग फिल्मों को RIP दो और स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में कूद जाओ। क्योंकि सीजन 5 देखने के बाद आप ये नहीं पूछोगे क्या हुआ, आप पूछोगे अब आगे क्या बचेगा। तो माय लवली फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 ने क्या आपकी भी रोंगटे खड़े कर दिए? एंड विल बायर्स का वो पावरफुल मोमेंट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नाउ टेक केयर, टाटा, बाय बाय।